झारखंड की राजधानी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन 16 दिन भी जारी है। तो बताते चले कि आज सरकार के साथ तीसरी बैठक होगी। स्टेट गेस्ट हाउस में छात्र प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। उनकी मांगों पर एक एक कर चर्चा की जाएगी। सरकार की मंशा क्या है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। अंतिम फैसला छात्र प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा। इससे कयास लगाया जा रहा है कि आज सरकार इस मामले में कोई बड़ा घोषणा कर सकती है। तो बता दें कि इधर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले अपने अधिकारियों के लिए पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने चालबाजी शुरू कर दी है। लगभग 6-7 अलग अलग संगठनों से ज्ञापन स्वीकार कर लिए गए हैं। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने राज्य सरकार पर आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ये बताते चले कि चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का बड़ा मार्च किया जाएगा। इधर आज फिर जयपाल सिंह स्टेडियम में अनशन और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की जांच के लिए मेडिकल टीम पहुंची। उनका चेकअप किया। डॉक्टर्स ने बताया कि सभी की हालत सामान्य है, थोड़ी कमजोरी और बीपी कम है। वहीं देवेंद्र महतो समेत कई आंदोलनकारियों को सलाइन चढ़ाया गया। वेट कम हुआ है, बाकी अलर्ट है ना, अभी स्टेबल हैं, बढ़िया है। लेकिन ज़्यादा यदि कुछ दिक्कत बुझाएगी हम लोग मेडिकली, तब इन लोगों को रेफर किया जाएगा जिला अस्पताल। जो हो रहा है हम लोग दे रहे हैं, हम लोगों ने स्पॉट दे रहे हैं। दो तरह की बात है, एक तो कि जब सीरियस कंडीशन होगा इनको बिना कहे हम ले जाएंगे, और दूसरा जो कंडीशन अभी है प्रेजेंट में, इस हिसाब से ऐसे नॉर्मल पेशेंट को भर्ती होना चाहिए, परंतु ये अभी जाना नहीं चाहते। वेट कम हुआ है, बाकी अलर्ट है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। जी अंजनी, लगातार जो है जेपीएससी और जेएसएससी के धांधली को लेकर 16 दिन से जो है आंदोलन जारी है, तो वही जो है आज तीसरे राउंड की जो है बातचीत तो होनी है छात्र और सरकार के बीच। तो फिलहाल इस सब को लेकर क्या कुछ तस्वीरें बनी हुई है? देखिए, आज भी मुलाकात होनी है और मुलाकात के बाद क्या फलाफल निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक ईमेल आईडी भी जारी किया गया है जिसमें ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप अपनी समस्याओं को, अपनी मांगों को आप यहाँ ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन धरना स्थल में अब पॉलिटिकल गतिविधियां बढ़ गई है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू आए थे यहाँ, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि सरकार को सीबीआई जांच करानी होगी। और संजय सेठ ने कहा कि सीबीआई जांच तो करानी ही होगी। मतलब छात्रों की जो मांगे हैं और बेटियां काफी लंबे समय से यहाँ आंदोलनरत हैं। यहाँ देखेंगे संजय सेठ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, तो इनसे बातचीत इन्होंने की और इनका हालचाल जाना, क्योंकि ये देखेंगे लगभग पिछले 8 दिनों से ये आमरण अनशन में है, कुछ भी खाया नहीं है। और यहाँ देखेंगे तो इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत बातचीत करना। और यहाँ संजय सेठ आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा? संजय सेठ जो आए थे वो बस हम लोग को हिम्मत और साहस देने के लिए आए थे, वैसा कोई बातचीत नहीं किया। बोला तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, हम लोग भी साथ है, आप लोग के हिम्मत मत हारिए। और इतना ही बात हुआ था, बस हिम्मत और साहस ही दे रहे थे और आशीर्वाद भी दे रहे थे। तो ये जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं, इधर भी बैठे हैं और संजय सेठ भी आए थे, आदित्य साहू भी आए थे। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने सिर्फ नैतिक समर्थन दिया। उन्होंने ये बोला कि जो आप लोग की मांग है सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार यहाँ पे है, चुना आप लोग ने है, और आप लोग के प्रति जब न्याय हो रही है तो न्याय करना उन्हीं का फर्ज बनता है। बट अभी तक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक था नहीं ठोस कदम उठाया गया है, वातावरण दिए गए। फिर आज हम लोग डेलीगेशन टीम को बुलाई गई है और जब हम लोग डेलीगेशन टीम जाएगी भी। अब देखना इस चीज़ को है कि आज वो किस पल पर बात करते हैं, क्या हम लोग की मांगे पूरी करते हैं या नहीं, क्योंकि हम लोग कल विधानसभा गिरा हुई है। तो अगर वो चाहते हैं कि सारे युवा रोड पर ना आए
अब विधानसभा ग्राहक को नौबत ना आए तो हमारी मांगों का पूर्ण कर दें। और क्या लगता है आज भी छात्रों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है बात करने के लिए और अब तक दो बार बातचीत हो चुकी है? जी अब तक तो हो चुकी है। एक बार हम लोग इलेक्शन टीम की थी, एक अपोजिशन वहाँ बगल में जो मंच लोग लोग भैया वो लोग भी गए थे, बट सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। ये आश्वासन कब तक चलेगा? क्या आप हम लोग को जान लेना चाहते हैं? हम लोग आज 6 दिन से बैठे हैं भूख हड़ताल पे। कभी आप एक दिन रख देखिएगा कैसा लगता है। अगर आपके बच्चे एक दिन भूखे होंगे ना तब तड़प जाइएगा। वैसे मेरी माँ बाप भी तड़पते होंगे, लेकिन सरकार को दिखता नहीं है। ये जो तस्वीर है वो हम आपको यहाँ से दिखा रहे थे धरना स्थल से। और अब जो है कल विधानसभा का भी मार्च है और 11 तारीख को बीजेपी का विधानसभा मार्च है। तो एक तरफ पॉलिटिकल गतिविधियाँ बढ़ी हैं और ये हम कह सकते हैं कि छात्रों का जो आंदोलन का जो प्रेशर है वो भी अब राज्य सरकार की ओर आगे बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि अब आगे क्या होता है और किस तरह से इन चीज़ों का निष्कर्ष निकलता है, समस्या का समाधान निकलता है। हम थोड़ा धरना स्थल की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ देखेंगे अब भी लोग लगातार एक तरफ आमरण अनशन चल रहा है तो दूसरी तरफ जो है सत्याग्रह चल रहा है। और ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में देखेंगे तो अब धरना स्थल 3 हो गया है। एक ये है, दूसरा जो है देवेंद्र गुट का है और तीसरा जो है आयशा जो छात्र विंग है लेफ्ट का, वो लोग भी अब धरने में बैठे हैं। तो समझ सकते हैं कि लगातार धरना स्थल पे अलग अलग छात्र संगठनों का जो प्रेशर है वो भी राज्य सरकार की ओर ये इसलिए बढ़ेगा। और ये भी मांग है, जो तमाम लोगों की मांग यही है कि सीबीआई जांच हो और जो 14वीं जेपीएससी की जो परीक्षा है वो रद्द हो। सहवार जी बिल्कुल अंजनी, जहां लगातार जहां आंदोलन जारी है वहीं सरकार से तीसरे राउंड की बातचीत भी होनी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है, क्या कुछ जो है सहमति बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।